हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। तो की हाल है मेरे भाई लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो यार टुडे वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो यार आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है मेहरबान अली की वीडियो, जो कि है मेहरबान अली की वीडियो जो कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खुतबा, आखिरी खुतबा का जो उन्होंने यजीद के दरबार में दिया था। तो आज उनका ये खुतबा, और मेहरबान अली तो आपको पता है एक लेजेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। इनकी आवाज़ में जो जादू है वो एंड है, मतलब नो वर्ड्स टू से। बाकी बातें हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो विदाउट वेस्टेड टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद ने ये हुक्म नाफिज करवाया कि औलादे रसूल के जवानों की लाशों से सरों को काट लो और उन पे घोड़े दौड़ाओ, और रसूल अल्लाह की नवासियां बेटियां, उनकी खानदान की औरतों को बेपर्दा करके इनके जवानों के कटे हुए सरों के साथ मेरे शहर शाम लेके आओ, मेरी दरबार लेके आओ। मैं दुनिया को बताऊं कि मैंने इस खानदान का क्या हश्र किया। इनके जवानों को मार दिया, इनकी औरतों को बेइज्जत कर दिया, बस आले रसूल को कैद कर दिया गया। कटे हुए सरों के साथ रसूल अल्लाह की नवासियां बाजारों और बदनाम गलियों से गुजर के जब शाम तक पहुंची तो यजीद ने ये पैगाम भिजवाया कि रसूल अल्लाह के खानदान को शहर से बाहर ठहराओ, पहले मैं अपना शहर शाम सजा लूं। तारीख में है कि यजीद ने तमाम लोगों को ये हुक्म दिया कि जैसे ईद के दिन नए कपड़े पहनते हो वैसे नए कपड़े पहनो। शहर की गली गली चौराहे को सजाया और सबसे कहा अपनी छतों पे चढ़ जाओ, और जब औलादे रसूल औलादे अली शाम में दाखिल हो तो इनको पत्थर मार के इनका इस्तकबाल करो, इनको बताओ कि इनकी औकात क्या है। 3 दिन तक रसूल अल्लाह की बेटियां शहर से बाहर गरीबों और बेवारिसों की तरह बैठी रही। बस जब शहर पूरा सज गया, लोग सब तैयार हो गए, तो रसूल अल्लाह की बेटियों को बुलाया गया। कहीं से कोई पत्थर मारता है, कहीं से कोई गर्म पानी फेंकता है, कहीं से कोई तौहीन करता है। वो तमाम लफ्ज अल्लाह के रसूल के खानदान ने बर्दाश्त किए। इमाम हुसैन का सर नोके नेज़ा पे बुलंद होके कुरान की तिलावत करता रहा। कुछ लोग हंस भी रहे हैं, कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं कि ये किस किस्म का सर है जो नोके नेज़ा पे सवार है, फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। बस जब सैयद ज़ादियाँ और इमाम सज्जाद कैदी होके यजीद की दरबार आ पहुँचे तो यजीद खुशी से झूम रहा था। इतने में किसी ने इमाम हुसैन का कटा हुआ सर यजीद के सामने पेश किया। यजीद अपने हाथों में लाठी लेके इमाम हुसैन के पाक लबों पे मार रहा था और हंस हंस के ये कह रहा था, काश आज मेरा बाबा जिंदा होता, काश आज मेरा दादा जिंदा होता, उनको बताता कि मैंने बनी हाशिम के साथ क्या कर दिया। रसूल अल्लाह के नवासे की तौहीन कर ही रहा था। इतने में यजीद ने ये सोचा कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। दरबारी खतीब से कहा कि आओ मिंबर पे, दुनिया को बताओ कि बनु उमैया इस जमीन पे क्या मर्तबा रखता है। वो पिका हुआ खतीब मिंबर पे आया और यजीद की शान में कसीदे गाने लगा। इतने में इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए कहने लगे, ऐ खतीब, अफसोस है कि तुमने मखलूक को राजी करने के लिए अपने खालिक को नाराज किया है। बस तुमने अपना ठिकाना दोज़ख बना दिया। फिर इमाम सज्जाद ने यजीद की तरफ देखा और कहा, ऐ यजीद, मुझे भी इजाजत दे कि मैं अपने खानदान का तारुफ करवाऊं। लोगों ने कहा कि यजीद, ये बीमार कैदी जो अपनी बहनों बेटियों के साथ रुस्वा खड़ा है, ये तुम्हारे सामने क्या कहेगा, दे दो इसको भी इजाजत। बस यजीद तकब्बुर के नशे में मस्त कहने लगा, आओ अपना तारुफ करवाओ। इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए मिंबर पे आते हैं और फरमाते हैं, तारीफ उस अल्लाह की जो तारीफ के काबिल है। ऐ लोगो, अल्लाह ने हमें
6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 چیزوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 یہ ہیں: علم و حکمت، حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری، اور مومنین کے دلوں میں محبت و مودت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق اور جواں مرد علی و جعفر ہم میں سے ہیں۔ روز محشر اللہ نے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائے کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ رسول اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا وہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اللہ نے جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہم میں سے ہیں۔ جو آخری حجت زمانے پہ قائم ہوگی وہ مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنی ابا سے حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ اے لوگو، میں اس محمد کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے تمام نبیوں پہ فضیلت بخشی، میں اس کا فرزند ہوں جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں جو وحی خدا کی سوا بولتا نہ تھا۔ ہاں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جب وہ دربار آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں حسن و حسین کا فرزند ہوں جن کو اللہ کا رسول اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے کربلا کی زمین پہ قتل کیا گیا، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس پہ نماز میں حملہ کیا گیا، اس کے سر سے امامہ اتار کے ان کا سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیا گیا، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میں رسول اللہ کی بیٹیوں کا وارث ہوں جن کو قیدی بنا کے تمہارے سامنے لایا گیا۔ بس بات جب یہاں تک پہنچی لوگ رونے لگے، اپنا سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اپنے وزیر سے کہا جاؤ اذان دو۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی۔ جیسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام سجاد نے کہا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں۔ اذان دینے والے نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو امام سجاد نے رو کے کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے۔ رسول اللہ کی ان نواسیوں نے بے پردہ ہو کر پتھر کھا کھا کے دی ہے۔ اتنے میں اذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، بس یہ کہنا تھا۔ امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا اے یزید بتا یہ محمد ہمارا جد ہے یا تمہارا جد ہے؟ یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کے لب چومتا تھا، یہ محمد اسی حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا تھا جس کا سر تم نے کاٹا ہے، اور اسی محمد کی بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے۔ اسی محمد کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، اسی محمد کا خون اس کٹے ہوئے گلے سے آج بھی بہتا ہے۔ بس لوگوں کے ذہنوں میں بغاوت نے جنم لے لیا اور یزید نے کہا جاؤ اس حسین کے بیٹے علی کو قید کر دو اور ان عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو، اور رسول اللہ کے خاندان کو
दरबार से लेकर कैद खाने के अंधेरे में डाल दिया गया और उस इमाम सज्जाद के खुतबे का ये असर हुआ कि उस दिन से लेके आज तक हर नेक इंसान उस यजीद जालिम पे लानत करता है और उस मजलूम हुसैन से प्यार करता है। सलाम हो बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबदीन पर, इमाम ज़ैनुल आबदीन पर। हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास पानी तवाफ करता है। और गाइस ये था आज का रिएक्शन। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मेहरबान अली सर जो है, सबसे पहले तो मेहरबान अली के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि मेहरबान अली सर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मतलब उनको जो आवाज़ में जादू मिला हुआ है, मतलब किस तरह वो बोलते हैं, मतलब अगर कोई भी बंदा हो उसके मतलब हाथों के बाल होते हैं ना वो भी खड़े हो जाए, इतनी टाइट, मतलब इतना दर्दनाक आवाज़ में बोलते हैं। पता नहीं क्या उनको जादू मिला हुआ है आवाज़ के अंदर। और दूसरी बात जो इसके अंदर इमाम सज्जाद के जो मसाइब बयान किए हैं, मतलब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने, मैं तो बोलता हूँ कि अगर दूसरे इमामों को कंपेयर किया जाए उन पर भी बहुत जुल्म हुआ है, उनका कंपेरिजन किसी के साथ नहीं है उसका। बट मैं बोलता हूँ यार इमाम सज्जाद के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो थोड़ा यार मतलब दूसरे टाइप का। मतलब अगर कोई बंदा जो उनकी जिनके सामने उनकी मतलब जो बताते हैं कि उनकी बहनें निकलती थी तो दूर दूर तक मतलब कोई मर्द नामहरम नहीं होता था, मतलब कोई जो उनकी फैमिली का नहीं होता था वो दूर दूर तक नहीं होता था। और अब जब उनकी क्या कहते हैं करबला के बाद उनके सामने उनकी बहनों को बेपर्दा लेके जा रहे हैं, मतलब सर पे चादर नहीं है उनके, तो मीन्स ये असल में ये ज़्यादा जुल्म है। और फिर उसके बाद मतलब क्या क्या उनके ऊपर जुल्म हुए हैं तो मतलब मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और हाँ एक और बात मुझे पूछनी है, जब यजीद देखिए होगा आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, जब यजीद बोलता है कि भाई ये खबर ये काश मेरे बाप के ज़माने में या दादा के ज़माने में हुआ होता, ऐसी कुछ उसने बोला था। तो ये बाप दादा किसका जिक्र कर रहा है, तो यार आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मतलब मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि यार बस यजीद के लिए क्या जुमला बोले, इंतहाई मतलब नो वर्ड्स टू से, इतना मतलब इसके दिमाग नहीं था कि यार ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, सो व्हाट ही इज़ डूइंग विद हिम, मतलब नो वर्ड्स टू से। तो गाइस बस ये था आज का रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यार अभी आज जिस दिन मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत भी है, तो इस सिलसिले के लिए मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर प्रीवियस वीडियोज़, फॉर योर लव, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।